नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 7। इकाई 7 में हम पढ़ेंगे दुनिया का अनमोल रतन, ये जो कि प्रेमचंद जी का है। इससे पहले हमने इकाई 7 का पाठ्यक्रम में देख लिया था राजेंद्र बालक घोष की चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। इससे आगे हमारी तीसरी कहानी थी माधवराव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। चौथी कहानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी। और इससे पहले अब हम पढ़ने वाले प्रेमचंद की ईदगाह कहानी, जो कि हमने कल की थी ईदगाह कहानी। और अब हम दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद जी की कहानी को पढ़ने वाले हैं। इकाई 7 में दुनिया का अनमोल रतन, जो कि हमारे प्रेमचंद जी की 2 कहानियाँ लगी हुई हैं। एक ईदगाह कहानी जो हमने कल पढ़ी थी, और आज अब हम पढ़ने वाले दुनिया का अनमोल रतन। ये 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें रूपात्मक कथा शैली है। ये दुनिया का अनमोल रतन तथा संसार का अनमोल रतन भी कहते हैं। कहानी का प्रतिपाद्य है दिल फिराग और दिल फरेब की प्रेम कहानी, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए संसार की अनमोल रतन लाकर देता है। संसार का अनमोल रतन या दुनिया का अनमोल रतन दिल फिराग और दिल फरेब के प्रेम के माध्यम से राष्ट्रीयता और देश के प्रेम की व्यंजना को दर्शाता है। इसके पात्र हैं दिल फिगार जो पुरुष पात्र है और दिल फरेब है महिला पात्र, और काला चोर है, ये इसके पात्र हैं। प्रकाशन एवं संकलन 1907 ईस्वी में उर्दू जमाना नामक पत्रिका में कानपुर में प्रकाशित हुई थी, जिसका संकलन सोजे वतन कहानी संग्रह में किया गया था। जो इसकी प्रेमचंद की सोजे वतन कहानी संग्रह है, ये इसमें प्रकाशित हुई थी। कहानी के विषय वस्तु देश की भावना, जवानों की कुर्बानी, प्रेम का आदर्श, सच्चा प्रेम, 3 रत्नों की बात या 3 रत्नों की कहानी। कहानी का सारांश इस तरह है। 3 रतन। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है, दिल फरेब है जो दिल फराग से कहती है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर आ, मेरे दरबार में आ। उसे पहला रतन फांसी पर चढ़ने वाले काले चोर की आंखों से टपकता हुआ आंसू मिला, किंतु दिल फरेब ने इसे स्वीकार नहीं किया। जो दिल फिगार था वो फांसी पर चढ़ने वाले काले चोर की आंखों से टपकता हुआ पश्चाताप के थे, उसको ला कर देता है। दिल फरेब है जो इसको स्वीकार नहीं करती है। वह दूसरा रतन प्रेमी तथा प्रेमिका की चिता की मुट्ठी भर राख लाता है, इसे भी स्वीकार नहीं करती। अंत में खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरा हुआ दुनिया का सबसे अनमोल रतन माना गया है। जो वो तीसरी बार लेने के लिए जाता है, वह है सेनापति का, जो हमारे बॉर्डर पर लड़ते हैं। वह कतरा जो आखिरी खून तक हिफाजत के लिए लड़ते हैं, वो अनमोल रतन माना गया है। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में आशुकीमत का दम भरते हैं, बल्कि उन्हें सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। बुजुर्ग मर्द बने यूं तो हार मान मजबूत इरादे ही मोहब्बत की मंजिल पर ले जा सकती हैं। उद्देश्य है लोगों में देशभक्ति और जागृत हो, ये इसका उद्देश्य है। देश के लिए अपना खून बहाने वाले सैनिकों के खून के आगे सभी चीज़ों को गौण बताया गया है। प्रेमचंद ने गुलामी में जीने से बेहतर मरने का संदेश भी दिया है कि घुट घुट कर जीने को जीना नहीं कहते हैं। ये प्रेमचंद जी ने कहा। उस खून के आखिरी बूंद ही दुनिया का सबसे अनमोल रतन माना गया है। जो सिपाही अपने वतन के लिए आखिरी सांस तक, अपने शरीर के आखिरी खून के बूंद तक वह लड़ता रहता है, उसके खून का एक कतरा जो वतन के काम आता है, वही खून दुनिया का सबसे अनमोल रतन है।
दरबार में आने के बाद दिल फरेब के मेहंदी से सजे हथेलियों पर वह दुनिया का सबसे अनमोल रतन रख देता है। अंत में इन दोनों को मिलन हो जाता है। खून का एक आखिरी कतरा जो वतन के काम आए वही दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। और इसमें दिलफिगार ने लाए हुए 3 अनमोल चीजें बताई गई हैं। चोर के आंसू जो कि पश्चाताप के आंसू हैं, प्रेमियों की चिता की राख पवित्र प्रेम का रिश्ता है, सिपाही के आखिरी खून की बूंद जो देश प्रेम है। इसमें बताया गया है कि जो सिपाही अपने वतन के लिए आखिरी सांस तक, अपने शरीर के आखिरी बूंद तक वह लड़ता रहता, उसके खून का एक कतरा जो वतन के काम आता, वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन बताया है। ये हमारी छठी कहानी थी जो कि प्रेमचंद जी की थी, दुनिया का अनमोल रतन। अगर हमारी कहानी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी।